अनिरुद्ध के सपनों में आई झनक। झनक के साथ अनिरुद्ध ने किया रोमांस। आखिर किसने की है उर्वशी की हत्या? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि जहाँ पर अर्शी जो है अनिरुद्ध के बेहोशी का गलत फायदा उठा रही है, वहाँ पे आप साथ ही में देखेंगे कि अनिरुद्ध जो है सपनों में सिर्फ और सिर्फ झनक को ही महसूस करता है। उसे लगता है कि ये सच में झनक ही है। जी हाँ, उसके सपनों में झनक आ जाती है। फिर वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है अर्शी के साथ। यहाँ पे कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ आप देख सकते हैं कि झनक अनिरुद्ध के साथ में है। अब क्योंकि दर्शक तो काफी नाराज थे ही, क्योंकि अनिरुद्ध और झनक को मिलाया ही नहीं जा रहा था। हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, जिस वजह से अनि और झनक हमेशा दूर चले जाते थे, जिसकी वजह से दर्शक काफी ज्यादा नाराज हो गए। शो पे वो काफी ज्यादा भड़कने लग गए, मेकर्स के ऊपर भड़कने लग गए। तो दर्शकों के ऐसे फीडबैक से मेकर्स ने उनको खुश करने के लिए यहाँ पर अनी और झनक को मिला दिया है। जी हाँ, अनिरुद्ध और झनक को मिला दिया गया है, पर रियल में नहीं, सपनों में। जी हाँ, यहाँ पर रियलिटी में मिलने के तो दूर दूर तक कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। अब न जाने कब अनी और झनक को साथ में देखने को मिले इन द सेंस इन दोनों के बीच के प्यार को दिखाया जाए। लेकिन दोस्तों, वो न जाने सीरियल में कब होगा, लेकिन इधर सपनों में जरूर आ गई है झनक अनिरुद्ध के, और फुल ऑन रोमांस जो है चालू है। दोस्तों, हमेशा इन दोनों का रोमांस जो है सपनों में ही दिखाया जाता है। लास्ट टाइम जब अनिरुद्ध कश्मीर में था तब भी उसके सपनों में झनक आई थी। उन दोनों के बीच जो रोमांस दिखाया जा रहा था, ऐसा मानो कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। पर जब सपना टूटा तो कुछ और ही मंजर था। और सेम यहाँ पे भी झनक जो है सपनों में आ चुकी है, और जब आंखें खुलेगी तो कुछ और ही माहौल होगा। तो यहाँ झनक जो अनिरुद्ध के सपनों में आई है और इन दोनों के बीच जो रोमांस को दिखाया जा रहा है, क्या आपको पसंद आ रहा है? आप क्या चाहते हैं इन दोनों के बीच जो रोमांस है, लव स्टोरी है, वो सिर्फ सपनों में ही रहे या हकीकत भी हो? नहीं, दूसरी तरफ दोस्तों आप देखने वाले हैं कि नूतन अपने पापा के साथ बैठकर डिस्कशन कर रही होती है सृष्टि मुखर्जी के बारे में। यहाँ उसके पापा बताते हैं कि सृष्टि मुखर्जी ने बहुत ही गलत काम किया है। बातों ही बातों में ब्रजभूषण एक सवाल पूछ लेता है झनक से, जिससे एक नई बात सामने आ जाती है। ब्रजभूषण झनक से पूछते हैं, एक बात बताओ, अनिरुद्ध ने किस आदमी से तुम्हारी रक्षा की थी? मतलब वो आदमी कौन था जो तुम्हें मारना चाहता था और अनिरुद्ध ने आकर तुम्हें बचाया था? यहाँ पे बड़े ही गुस्से में झनक जो है उस आदमी का नाम लेती है, यानी तेजस का नाम लेती है। तो तेजस का नाम लेते ही ब्रजभूषण बहुत शॉक हो जाता है। उसे बड़ी बेचैनी होने लग जाती है और उसे कुछ याद आने लग जाता है। फिर एंड में उसे याद आता है कि ये वही तेजस है जो सृष्टि का चेला है। यहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि इसका नाम तो मैंने सुना हुआ है। अब झनक भी बड़ी क्यूरियस हो जाती है कि आप कैसे तेजस को जानते हैं, क्या उसने आपके साथ भी कुछ गलत किया है? ब्रजभूषण यहाँ कहता है, बेटा ये जो सृष्टि मुखर्जी है ना, कोई साधारण औरत नहीं है, बड़ी खतरनाक है वो। इसके जो भी घटिया काम होते हैं ना, वो तेजस के थ्रू ही करवाती है। अब तेजस तो इन सब चीजों में माहिर है ही, वो नेता है, उसका इतना पावर है, तो वो बड़े ही आसानी से ऐसे घटिया काम करके बच सकता है। सृष्टि मुखर्जी को भी वो आराम से बचा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अचानक से झनक के मन में भी यह सवाल आता है कि शायद मेरी माँ को भी ना इन लोगों ने मारा है। ऐसे तो दुनिया ये कहती है कि उन्होंने खुदकुशी की है, पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुदकुशी की है। सृष्टि मुखर्जी ने इतने लोगों की जान ली है, तो हो सकता है उन्होंने ही मेरी माँ को मरवाया हो। उर्वशी रैना की कातिल सृष्टि मुखर्जी है। दोस्तों, जब झनक इस तरीके की बातें करती है तो ब्रजभूषण भी बड़ा हैरान हो जाता है कि हाँ, शायद तुम जो कह रही हो वो सच भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, शो में तो ये दिखाया गया था कि उर्वशी रैना ने समाज के तानों से बचने के लिए, उसके ऊपर उठाए गए सवालों से बचने के लिए, उसकी बेटी के साथ हो रहे नाइंसाफी से बचने के लिए उसने अपनी जान ले ली। और उसको जान लेने के लिए उकसाने वाला कोई और नहीं, उसकी बहन सृष्टि मुखर्जी ही थी। तो उसने खुदकुशी कर लिए, सुसाइड नोट भी छोड़ के वो चली गई। और सबको अभी तक यही लग रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया है। पर जब झनक अचानक से ये सारी बातें बोलती है कि मुझे लगता है मेरी माँ की हत्या हुई है, उन्होंने खुदकुशी नहीं की है,
तो दोस्तों सडनली झनक इस तरीके की बातें क्यों कर रही है? क्या सच में झनक जो कह रही है वो सच है? क्या सच में उर्वशी रैना का कातिल सृष्टि मुखर्जी है? और अगर उर्वशी रैना का कातिल सृष्टि मुखर्जी है तो किसके साथ मिलकर उसने ऐसी घटिया काम किया है? दोस्तों जो भी बात होगी वो आने वाले एपिसोड से तो क्लियर हो ही जाएगा। वहीं सृष्टि मुखर्जी को अपने एनिवर्सरी पे एक बहुत ही बड़ा धमाकेदार सरप्राइज मिलने वाला है। नूतन ने तो अभी तक उनको एक्सपोज नहीं किया। सबको ये लगा था कि मंच पे जो है उसे भी एक्सपोज कर दिया जाएगा, बट उसने सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण को ही एक्सपोज किया है, मतलब नकली ब्रजभूषण को। सृष्टि का पर्दाफाश तो उसके खुद के पति ही करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि प्रोमो में दिखाया गया था कि विनायक ने बोल दिया था सृष्टि को कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं, झनक भी तुम्हारी बेटी है, ब्रजभूषण तुम्हारा पहला पति है। देर से ही सही पर शायद ये चीज होने वाली है। विनायक ही एक्सपोज करने वाले हैं सृष्टि को। जब ये लोग प्रोग्राम से आते हैं अपने घर में तो बैठ के बातें करते हैं। इधर जो है विनायक इन्वाइट करना चाहता है ब्रजभूषण और नूतन को। नूतन ने जो कुछ भी स्टेज पर खड़े होकर अपने पिता के बारे में कहा, यहाँ पे विनायक को बहुत ही ज्यादा सच्चाई नजर आ रही है उसके अंदर। सृष्टि मुखर्जी फिर से अपने पति को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कहानियां बना रहे हैं। मतलब बातों को तोड़ मरोड़ को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन विनायक जो है अपने बातों पे अडिग है। उन्हें लगता है कि नूतन बिल्कुल सच है। शायद हो सकता है सच में उनके पिता के साथ धोखा हुआ हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो कुछ भी उनसे छीना गया हो उन्हें वापस मिल जाए, लेकिन मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ हमारे एनिवर्सरी पर। जैसे ही विनायक ये बात कहते हैं सृष्टि को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अब दोबारा शक्ल नहीं देखना चाहती है ब्रजभूषण और नूतन की। उन्हें मरवाने की प्लानिंग तो वो पहले से ही कुलभूषण के साथ कर ही रही है। और साथ ही दोस्तों आप ये बात भी देख रहे होंगे कि ब्रजभूषण जब जब अपनी बेटी से बात करता है हमेशा मरने की बात करता है। मतलब बात बात में वो मरने की बात करता है, जैसे उसे आशंका हो चुका है कि कोई उसे मारने की कोशिश करने वाला है। किसी ने बहुत गहरी साजिश रच रखी है उसको जान से मारने की। सृष्टि ने तो बहुत गहरी साजिश रची हुई है उसे मारने की, पर वो कब कैसे किधर मारेगी ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। और ब्रजभूषण जो है उनको अपने मरने का कोई डर नहीं है, लेकिन वो झनक को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के जाना चाहते हैं। नूतन यहाँ बार बार नाराज हो जाती है जब भी उसके पिता मरने की बात करते हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद उसे उसके पिता मिले हैं, वो वापस खोना नहीं चाहती है। इनफैक्ट वो ब्रजभूषण को डांट भी देती है कि आप क्यों बार बार मरने की बात कहते हैं, आपको कोई मुझसे नहीं छीन सकता है, और जो भी आप पे अटैक करने की कोशिश करेगा ना मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे बहुत टाइम बाद मिले हैं पापा, आप प्लीज जान से मरने की बात मत कीजिए, हमेशा आपका ख्याल रखूंगी, हम हमेशा साथ में रहेंगे। मैंने अपनी जिंदगी बहुत ही अकेले काट ली, काफी तरसी हूँ पिता के प्यार के लिए, अब मुझे इतने टाइम बाद भगवान ने यह खुशनसीबी दी है, तो आप प्लीज ऐसी बात करके मुझे डिसअपॉइंट ना करें। यहाँ ब्रजभूषण भी हाथ जोड़कर सॉरी कह देता है झनक को कि ठीक है अब से मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। दोस्तों ब्रजभूषण ऐसी बातें करे या ना करे, मौत का खतरा तो उसके ऊपर मंडरा ही रहा है। कि जब से यहाँ नूतन ने एक्सपोज किया है स्टेज के ऊपर कुलभूषण को, कोर्ट केस तो उसका चल ही रहा है, तब से सृष्टि मुखर्जी काफी ज्यादा घबराई हुई है, कुलभूषण काफी घबराया हुआ है। मतलब किसी भी समय उन लोगों का पर्दाफाश हो सकता है। इन मुसीबतों को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हैं। 20-25 साल पहले सृष्टि मुखर्जी ने जो घटिया काम किया था, मतलब ब्रजभूषण को जान से मरवा दिया था ऑलमोस्ट, पर वो बच गया अलग बात है, तो दोबारा वो ऐसा ही कुछ अटेम्प्ट करने वाली है। यहाँ सृष्टि मुखर्जी अपने नापाक इरादों में सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, आपकी क्या राय है? और साथ ही दोस्तों यहाँ झनक ने जो कहा था कि शायद मेरी माँ का कातिल है, मतलब मेरी माँ ने सुसाइड नहीं किया है, उनकी जान ली गई है, आपको इस बात में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।